आजाद फिजा में जीने का अलग ही मजा है। ये किसकी आवाज थी? कुछ देर यहाँ आराम कर लेना चाहिए। वो देखें, बोलने वाला तोता। अरे वाह मिट्ठू, मुझे ये बहुत पसंद है। आए मिलकर इसे पकड़ते हैं। संभल कर, कहीं गिर मत जाइएगा। ऐसे हाथ नहीं आने वाला मैं। अरे मिट्ठू, मेरे साथ रहोगे तो ऐश करोगे, ऐश। बड़ी मुश्किल से आजादी मिली है, अल्लाह बचाए तुम इंसानों से। तो फिर ये अमरूद किसको खिलाऊंगा, बताओ मुझे। ओह वाह, अमरूद खाने के लिए तो मेरी ज़बान तरस गई है। क्या वक्त था जब हम दरख्तों पर लगे ताज़ा अमरूद खाते थे, मगर अब तो छोड़ो मुझे, तुमने मुझे धोखा दिया। बिल्कुल सही कहा मिट्ठू, धोखे से भी काम चलाना पड़ता है। तोते को पकड़ने में हेल्प कराई थी मैंने, इसलिए ये मेरा भी तोता है। मैं भी रखूंगा इसे। मतलब एक नहीं दो मालिक। ओ मेरे अल्लाह, अब क्या बनेगा मेरा? जब हमारे दोस्त इसे बोलता हुआ देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये बोलने वाला तोता तो लग ही नहीं रहा। ये इसकी टांग पर चोट क्यों लगी है? अगर दोस्तों के सामने कोई भी होशियारी की ना तो तुम्हारी खैर नहीं, समझे मिट्ठू? ये भागने की कोशिश कर रहा था, इसलिए लग गई इसे। चलो मिट्ठू, सबको वेलकम करो। वेलकम एवरीवन, मैं हूँ मिट्ठू और ये है मेरा मालिक फैजान, जो बहुत ही जालिम, मेरा मतलब बहुत ही रहमदिल और अच्छा इंसान है। अरे वाह, ये तो बोलता भी है। फैजान भाई, अगर आजाद परिंदे हम कैद करें तो फिर हमें इन्हें तकलीफ नहीं देनी चाहिए और इनके खाने पीने का खास ख्याल रखना चाहिए। याद रखिए, कयामत के दिन इन जानवरों के मुतालिक हमसे सवाल होगा और जुल्म किया होगा तो सजा का सामना भी हो सकता है। और फिर तोता तो ऐसा प्यारा परिंदा है जो हम इंसानों की नक्काली करता है। ये नक्काली क्या होता है? नक्काली मतलब नकल उतारना होता है। आप इसे अच्छी बातें सिखाएं और इसका ख्याल रखें। ये आपका मेहमान है। आपने बिल्कुल सही कहा, मैं इंशाल्लाह इन बातों का ध्यान रखूंगा और मैं यहाँ से भागने की पूरी कोशिश करूँगा। ओ नहीं, ये तोता आखिर भाग ही गया। वैसे ये जाएगा कहाँ? खिड़कियाँ तो बंद हैं, जरूर घर में ही छुपा होगा। मुझे तो गुदगुदी हो रही है। आप इसे यहाँ क्यों लाई? खेलने के लिए, और मैंने इसे पानी भी पिलाया। बहुत प्यासा था। एक बार कनीज फातिमा आपी ने बताया था, हदीस पाक में फरमाया गया है कि हर जानदार के साथ एहसान करने में सवाब है। तो सवाब कमाने के लिए मैंने इसे पानी पिलाया। बरीरा, तोतों पर एतबार नहीं करना चाहिए, ये धोखेबाज होते हैं। क्या बोला? बरीरा, जाकर देखें, अगर बबलू भाई हों तो कह दीजिएगा, मैं घर पर नहीं हूँ। झूठ खुद बोले और धोखेबाज हमें कहें। चलो मिट्ठू, अपनी जगह पर चलो। अरे पकड़ो इसे, ये भाग रहा है। पकड़ो। बरीरा रुके, गेट मत खोले। आहा, मैं आजाद हो गया। मैं आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? अरे कहाँ चले मिट्ठू, अब तो मेरे साथ रहना है तुमने। अब मेरी बारी है फैजान भाई। तोते को पकड़ने में हेल्प कराई थी मैंने, इसलिए ये मेरा भी तोता है। मैं भी रखूंगा इसे। बच्चों, खैर तो है ना सब? कौन था दरवाजे पर? बबलू भाई थे। फैजान बेटा, दरवाजा आप खोला करे, बहन को दरवाजे पर नहीं जाना चाहिए। ओहो, ये क्या हालत हो गई मेरी। मैं भागने के काबिल भी नहीं रहा। क्या करोगे भागकर? लो पॉपकॉर्न खाओ। ओहो, फिर होमवर्क, बल्कि आज होमवर्क की छुट्टी। बबलू बेटा, होमवर्क कर लिया? जी बाबा, कर लिया। तौबा तौबा।
ये तोते को क्या हो गया? ये जब से मेरे पास आया है काफी हेल्दी हो गया है। अरे एक खिला खिला कर तो दूसरा भूखा रख रख के मार रहा है। ये 2 वक्त का खाना मेरे साथ खाता है, साथ ही बर्गर फ्राइज भी चलते रहते हैं। क्यों मियां मिट्ठू? अब मेरे साथ रहेगा तो खाता पीता तो रहेगा ना। बबलू भाई, ये तो आप बहुत गलत कर रहे हैं। क्यों भाई? हर जानवर की अपनी खास ग़िज़ा होती है। हम इन्हें हर चीज ऐसे ही नहीं खिला सकते। आम तौर पर तोते बीज, फल और सब्जियां खाते हैं। हम इंसानों का खाना नहीं। और अगर हम कोई जानवर पालें तो पहले उसके बारे में जरूरी मालूमात लेनी चाहिए, वरना हम उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओह अच्छा, मैं फिर आज ही इसका खाना लेकर आता हूँ। बाहर की ताजा हवा खाए काफी वक्त गुजर गया है। मुझे भी साथ ले चलना बबलू। हैं? ये कहाँ से आ गए? अब मेरी बारी है, तोता मुझे दे दें। वो असल में बीमार हो गया है, इसे डॉक्टर के पास लेकर जा रहा हूँ। मैं बीमार हूँ, मुझे पता ही नहीं है। ये बीमार तो नहीं लग रहा, इसे आप मुझे दे दें। ये मेरे पास ज्यादा खुश है। क्यों मिट्ठू? ख्याल तो मैं भी बहुत रखता हूँ इसका, है ना मिट्ठू? मेरे पास एक हल मौजूद है। वो क्या? यहाँ करीब ही एक दरख्त पर तोतों का पूरा खानदान रहता है। वहाँ जाओ, जाकर जितने चाहो तोते पकड़ लो। क्या सच में? हाँ बिल्कुल, मैं भी वहीं से तो आया था। जल्दी बताओ, वो दरख्त कहाँ है? उस दरख्त के बारे में तो बताऊंगा, मगर पहले मुझे आजाद करो। अच्छा, बेवकूफ बना रहे हो। हम तुम्हारे धोखे में आने वाले नहीं हैं मिट्ठू। मुझे धोखा देकर क्या मिलेगा? मैं तो वैसे ही मजे कर रहा हूँ तुम दोनों के पास। फैजान भाई, सौदा बुरा नहीं है, एक के बदले बहुत से तोते मिलेंगे। मैं इसे आजाद कर रहा हूँ। चलो मिट्ठू, अब बताओ वो दरख्त कहाँ है? ये सड़क जहाँ खत्म होती है उसके राइट तरफ जाओ और बिल्कुल सीधे चले जाओ, तुम्हें वो दरख्त नजर आ जाएगा। चले फैजान भाई, जल्दी चले। वेट अ मिनट, वहाँ आगे जाकर तो रास्ता खत्म हो जाता है और वहाँ कोई दरख्त भी नहीं है। यानी मिट्ठू ने झूठ बोला और हमें धोखा दिया। बिल्कुल सही समझे। और धोखा खाकर कैसा लगा बच्चों? धोखेबाज तोते, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। काम डाउन, काम डाउन। गुस्सा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ये धोखा देना और झूठ बोलना मैंने तुम दोनों से ही तो सीखा है। मुझे अमरूद दिखाकर धोखे से पकड़ा। मेरे जख्म के बारे में इस बच्चे से भी झूठ बोला था। कह देना घर पर नहीं हूँ, ये भी झूठ कहा था। होमवर्क नहीं किया था मगर बाबा से झूठ बोला। और मैं बीमार हूँ, ये भी तो झूठी बात थी ना बच्चों। ये तोता गलत नहीं है, ये तो वही कुछ कहता और करता है जो हम इंसानों से सीखता है। इस तोते ने हमारी सोसाइटी की एक ऐसी बुरी आदत को हाईलाइट किया है जिसको अब बुराई नहीं समझा जाता। दोस्तों, हमारा प्यारा दीन हमें झूठ बोलने से मना फरमाता है। आखिरी नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, झूठ से बचो क्योंकि झूठ गुनाह की तरफ ले जाता है और गुनाह जहन्नम की तरफ ले जाता है। आदमी हमेशा झूठ बोलता रहता है और इसकी जुस्तुजू में रहता है, यहाँ तक कि अल्लाह पाक के नजदीक बहुत बड़ा झूठा लिख दिया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह। और दोस्तों, हमारी सोसाइटी में धोखा देना भी आम होता जा रहा है। हदीस में आया है कि जो धोखा दे वो हम में से नहीं। ये तोता तो हमारी बुराई जाहिर करके गया है, इसलिए अहद करें कि अब हम कभी झूठ नहीं बोलेंगे इंशाअल्लाह। और कभी किसी को धोखा भी नहीं देंगे इंशाअल्लाह।